हर हर महादेव। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करना, लाइक करना और 2-4-5 लोगों तक शेयर करना। आज का विषय मैं लेके आया हूँ कि सुंदरकांड पाठ करने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है, और इसी बिंदु पर सारी बात आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना। जो भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपने दरबार में अर्जी लगाऊंगा। जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो उनको हम अपने दरबार में अर्जी लगाएंगे। कोई भी दिक्कत होता हो, कोई परेशानी होता होगा, वो निश्चित रूप से उनके घर से समाप्त होंगे। तो सुंदरकांड का पाठ जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और सुंदरकांड का पाठ कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस बिंदु पे हम आज आपको परिचर्चा हम करेंगे। तो जो भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं अंत तक सुनना, ताकि समझ में आपको आ सके कि सुंदरकांड पाठ करने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है, जीवन में क्या बदलाव आता है, जीवन में क्या आप पा सकते हैं। तो जो पहला टिप्स है वो मैं दे रहा हूँ कि कोई भाई बहन अगर भक्ति भाव से प्रत्येक दिन 9 बजे रात के बाद अगर सुंदरकांड पाठ करना चालू कर दिया तो उसके जीवन में मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। वो जो सोचेगा वो होना चालू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी फ़ायदा सुंदरकांड पाठ का है। दूसरी बात, कोई भाई बहन अगर प्रत्येक दिन नहीं कर सकता है तो सप्ताह में या तो मंगल या सोमवार भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। सुंदरकांड पाठ कैसे किया जाता है उस पे हम पूरी आज इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे कि कैसे पाठ किया जाता है। पहला नंबर तो नहा धोवा कर और हनुमान जी के नाम से एक दीप जलाकर, घी का दीप जलाकर और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास रामायण है तो रामायण में भी सुंदरकांड पाठ मिल जाते हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ किष्किंधा कांड से 29 नंबर दोहा से स्टार्ट करना चाहिए, यानी शुरुआत करना चाहिए, और फिर सुंदरकांड के 60वां दोहा से हमको समाप्त करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए उस पे हम चर्चा करेंगे। जो भाई बहन सुन रहे हो, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि इस काम को अगर जिस भाई बहन ने कर लिया उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो सोचेगा वो होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई मनगढ़ंत कोई बात आपके बीच में मैं नहीं दे रहा हूँ। प्रत्येक दिन कोई भी भाई अगर सुंदरकांड का पाठ 9 बजे रात से स्टार्ट कर दिया, लगभग 1.5 से 2 घंटा लगते हैं सुंदरकांड पाठ करने में। अगर सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक दिन कर रहा है तो वो मनवांछित फल पाएगा, उसमें नो डाउट। जो नहीं कर सकते हैं वो आप सप्ताह में एक बार करो, या तो आप मंगल और शनि कर लो, 2 दिन कर सकते हो। सुंदरकांड पूरी भक्ति भाव से करना चाहिए, और सुंदरकांड हनुमान जी का उसमें गुणगान होता है। और उसी दिन सीता माता का खोज हुआ था। सुंदरकांड ये दर्शाता है कि वो खुशी का दिन है, जब सभी कोई सीता माता का पता लगा रहे थे, पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन सुंदरकांड में यही दर्शाता है कि माता सीता का पता चल चुका था। इसलिए सुंदरकांड आज भी लोग करते हैं, और सुंदरकांड का महत्व जीवन में बड़ा उज्जवल पड़ता है, क्योंकि ये कोई छोटा कांड नहीं है। ये सुंदरकांड आपके जीवन को झकझोर के रख देगा, आपके जीवन में एक नया दिशा दिखाई देगा, जीवन में एक नया परिवर्तन आपको दिखाई देगा। क्योंकि सुंदरकांड पाठ एक छोटा पाठ नहीं है, आपके जीवन के नया दिशा और दशा देने वाली पाठ है। कोई भी भाई बहन श्रद्धा भक्ति भाव से प्रत्येक दिन नहाकर, आप सुबह भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, सुबह भी कर सकते हो, लेकिन अधिकांश जो फल मिलता है और मनवांछित फल मिलता है वो आप 9 बजे रात्रि में अगर प्रत्येक दिन चालू कर दिए,
तो जीवन में एक नया चमत्कार आएगा, जीवन में नया एक परिवर्तन आएगा, जीवन में एक नया उड़ान आएगा, जीवन में एक नया दिशा आपको मिलना चालू होगा। क्योंकि ये सुंदरकांड पाठ जो है आपके जीवन में एक सफलता लाता है। क्योंकि जिस तरह से राम भगवान उस दिन खुश हुए थे, सुंदरकांड में हनुमान जी सीता माता का खोज किए थे, तो उस दिन पूरे खुशी की लहर थी। उसी प्रकार से सुंदरकांड पाठ करने से, प्रभु का गुणगान गाने से आपके जीवन में भी एक खुशियाँ आएगा, आपके जीवन में भी एक सकारात्मक चमत्कार दिखाई देगा। जैसे राम भगवान के जीवन में एक खुशी आया था। इसलिए जो भी भाई बहन अगर सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन करो। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको अगर समय है तो आप दिन में भी कर सकते हो, लेकिन रात्रि में सबसे ज़्यादा उसका लाभ मिलता है। हमने इसका एक्सपेरिमेंट करके मैं देख चुका हूँ। इसलिए आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि सुंदरकांड का पाठ एक अद्भुत पाठ है। आप इसको करके देखना और तब इसकी चमत्कार आपको दिखाई देगी। आपको इसके विषय में आपको समझ में आएगा कि जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये 100% सत्य है, सत्य वचन है। क्योंकि मैं जो वीडियो आप सभी भाई बहनों को दे रहा हूँ मनगढ़ंत नहीं देता हूँ। हम पूरी तरह से उसकी सत्यता अपने ऊपर कर लेते हैं, इसके बाद ही आप तक वीडियो पहुँचाते हैं। अगर कोई सुंदरकांड का पाठ ही नहीं करेगा और कहेगा कि उसका फल मुझे मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। इसलिए कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करी सो फल चखा। कर्म तो प्रधान है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना कहीं कुछ फल नहीं है। इसलिए कर्म प्रधान है भाई, करना होगा। जो भाई बहन देख रहे हो उनसे निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।